जिंदगी में जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तब सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की यह दिव्य कथा सुन लेना, क्योंकि इसे सुनने के बाद जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको ले चलता हूं विष्णुपुरी नगरी, जहां भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है राजा सत्यवीर की, जिनके जीवन में आए एक तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, लेकिन फिर कैसे महादेव की कृपा ने उस बिगड़ी हुई बाजी को संभाला, यह जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। तो चलिए दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पावन बात आपको अवश्य बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या शिक्षा यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो वह साधना को पूर्ण फल नहीं देती, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ जाती है और अधूरी साधना जीवन को सही दिशा देने के बजाय भ्रम में डाल देती है। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन, विचार और कर्म को शुद्ध करने की एक पवित्र साधना है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ सोमवार व्रत की कथा को अंत तक सुनता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। उसकी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और जीवन में जो अंधकार है वह आशा के प्रकाश में बदलने लगता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस सोमवार व्रत की पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि आपके जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्म, अपने भाव और अपने भविष्य की झलक देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे और आपको प्रभु शिव के और निकट ले जाए। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह आपका भी धर्म है कि भगवान शिव की इन शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज तक अवश्य पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि सोमवार व्रत, शिव कृपा और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ सोमवार व्रत की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष की पावन धरती पर पवित्र नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था विष्णुपुरी। विष्णुपुरी नाम भले ही भगवान विष्णु के नाम पर था, लेकिन वहां के कण कण में भगवान भोलेनाथ बसते थे। वहां की हवाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इसी विष्णुपुरी पर राज करते थे महाराज सत्यवीर। राजा सत्यवीर एक ऐसे राजा थे जिनका धर्म ही उनकी ढाल थी और न्याय ही उनकी तलवार। वह अपनी प्रजा को इतना प्रेम करते थे कि अगर राज्य में किसी गरीब के घर शाम को चूल्हा न जले, तो राजा सत्यवीर अपने महल में अन्न ग्रहण नहीं करते थे। राजा सत्यवीर के पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, विशाल सेना और जनता का प्यार। लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ी खुशी थी, वह थीं उनकी दो धर्मपत्नियां। बड़ी रानी का नाम था सुनैना और छोटी रानी का नाम था शालिनी। अक्सर दुनिया में देखा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और एक घर में दो रानियां शांति से नहीं रह सकती। मगर राजा सत्यवीर का महल इस बात का अपवाद था। सुनैना और शालिनी के बीच सौतन जैसा कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि उन दोनों के बीच सगी बहनों से भी गहरा प्यार था। रानी सुनैना स्वभाव से बहुत ही गंभीर, शांत और ममता की मूरत थीं। वहीं छोटी रानी शालिनी चंचल, हंसमुख और बहुत ही भोली थीं। शालिनी बड़ी रानी सुनैना को दीदी नहीं बल्कि मान समान मानती थीं। सुबह उठते ही सबसे पहले वह सुनैना के चरण स्पर्श करती और रात को सोने से पहले जब तक सुनैना से बात न कर लें, उन्हें नींद नहीं आती थी। पूरा विष्णुपुरी राज्य इन दोनों रानियों के प्रेम की कसमें खाता था। लोग कहते थे कि देखो, अगर सीखना है तो हमारी रानियों से सीखो कि प्रेम और त्याग क्या होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अमावस्या का अंधेरा अक्सर पूर्णिमा की चांदनी को निगलने की फिराक में रहता है। इस हंसते खेलते और पवित्र महल में भी एक काली छाया मौजूद थी। वह छाया थी छोटी रानी शालिनी की खास दासी, जिसका नाम था कनक।
कनक नाम तो सोने जैसा था, लेकिन उसका मन लोहे की तरह काला और कठोर था। कनक बचपन से ही शालिनी के साथ थी और शालिनी उस पर बहुत भरोसा करती थी। लेकिन कनक के मन में एक आग जलती रहती थी। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी कि उसकी मालकिन शालिनी बड़ी रानी सुनैना की इतनी सेवा क्यों करती है। कनक चाहती थी कि महल की सारी सत्ता, सारा अधिकार सिर्फ छोटी रानी शालिनी के पास हो, ताकि दासी होते हुए भी कनक का राज चल सके। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। राजा सत्यवीर भगवान शिव के दर्शन करके लौटे थे। वह अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी रत्न जड़ित कंगन लेकर आए थे। वह कंगन इतना सुंदर था कि मानो साक्षात तारों को तोड़कर उसमें जड़ दिया गया हो। राजा सीधे बड़ी रानी सुनैना के कक्ष में गए। उस समय वहां छोटी रानी शालिनी भी बैठी हुई थीं। राजा ने वह कंगन निकाला और बड़ी रानी सुनैना की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुनैना, यह कंगन मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे लगा कि यह तुम्हारी कलाई पर बहुत शोभा देगा। सुनैना ने वह कंगन हाथ में लिया। उसकी चमक से पूरा कक्ष जगमगा उठा। लेकिन सुनैना ने कंगन पहनना तो दूर, उसे अपनी कलाई से लगाया तक नहीं। उसने तुरंत वह कंगन शालिनी की ओर बढ़ा दिया और राजा से कहा, महाराज, यह कंगन बहुत सुंदर है, लेकिन यह मेरी कलाई पर नहीं, मेरी छोटी बहन शालिनी की कलाई पर ज्यादा जचेगा। इसकी उम्र अभी सजने संवरने की है। आप यह कंगन शालिनी को पहना दीजिए। राजा सत्यवीर अपनी पत्नी का यह त्याग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह त्याग ही तो मुझे सबसे प्रिय है सुनैना। राजा ने वह कंगन शालिनी को पहना दिया। शालिनी खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत सुनैना के पैर छुए और कहा, दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। मुझे यह कंगन बहुत पसंद आया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कमरे के एक कोने में खड़ी दासी कनक यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की लपटें उठ रही थीं। उसे यह प्रेम नहीं, बल्कि बड़ी रानी की चालाकी नजर आ रही थी। कनक ने मन ही मन सोचा, बड़ी रानी कितनी होशियार है। कंगन देकर खुद महान बन गई और महाराज की नजरों में और ऊंची उठ गई। मेरी भोली रानी को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे खैरात मिल रही है, अधिकार नहीं। शाम को जब रानी शालिनी अपने कक्ष में अकेली थीं और उस कंगन को बार बार निहार रही थीं, तभी कनक उनके पास आई। कनक ने एक बहुत ही उदास चेहरा बनाया और पानी का जग रखते हुए जोर से एक आह भरी। शालिनी ने देखा और पूछा, क्या हुआ कनक, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? देख, दीदी ने मुझे कितना सुंदर कंगन दिया है। कनक ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ महारानी, कंगन तो बहुत सुंदर है, लेकिन काश यह कंगन आपको महाराज ने दिया होता, बड़ी रानी की उतरण के रूप में न मिला होता। शालिनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने हैरान होकर पूछा, तू क्या कह रही है कनक? उतरण कैसी? महाराज ने ही तो लाया था और दीदी ने प्यार से मुझे दे दिया। कनक धीरे धीरे शालिनी के पास गई और उसके कान भरने शुरू किए। वह बोली, मेरी भोली रानी, आप अभी भी बच्ची हैं। आप राजकाज की राजनीति नहीं समझती। जरा सोचिए, महाराज कंगन लेकर किसके कक्ष में गए थे? आपके? नहीं, वह बड़ी रानी के पास गए थे। पहली पसंद बड़ी रानी थी। जब बड़ी रानी ने वह कंगन नहीं लिया, तब वह आपको मिला। क्या आपको नहीं लगता कि यह आपका अपमान है? क्या आप सिर्फ बड़ी रानी की छोड़ी हुई चीजों की हकदार हैं? शालिनी को कनक की बातों में एक अजीब सा तर्क नजर आया, लेकिन उसका विश्वास अभी डगमगाया नहीं था। उसने कहा, नहीं कनक, तू गलत सोच रही है। दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने खुद कहा कि यह मुझ पर जचेगा। कनक ने अब अपना पैंतरा बदला। उसने और ज्यादा गंभीर होकर कहा, महारानी, प्यार और राजपाट में फर्क होता है। बड़ी रानी बहुत चतुर हैं। उन्होंने कंगन देकर महाराज का दिल जीत लिया। महाराज अब सोचेंगे कि बड़ी रानी कितनी त्यागी है, और आप बस एक ऐसी रानी बनकर रह गई हैं जो बड़ी रानी की दया पर पल रही है। आज कंगन मिला है, कल को अगर महाराज ने कोई बड़ा अधिकार दिया तो वह भी पहले बड़ी रानी को मिलेगा। याद रखिएगा, इस महल में जो नंबर 1 पर होता है उसी की संतान राज करती है। आप तो बस परछाई बनकर रह जाएंगी। संतान की बात सुनते ही शालिनी के मन में एक डर बैठ गया। हर स्त्री चाहती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहे और उसे उसका अधिकार मिले। कनक ने उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था।
शालिनी चुप हो गई और कंगन को देखने लगी। जो कंगन उसे कुछ पल पहले तक प्यार की निशानी लग रहा था, अब वह उसे दया की भीख लगने लगा था। कनक समझ गई कि तीर निशाने पर लगा है। उसने आग में घी डालते हुए कहा, महारानी, मैं आपकी दासी हूं। मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है। मुझे चिंता होती है आपकी। बड़ी रानी, अभी तो प्यार दिखा रही हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें अपना पुत्र होगा, उस दिन वह आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगी। तब आप क्या करेंगी? अभी समय है, अपनी जगह बना लीजिए। महाराज को अपनी मुट्ठी में कीजिए, वरना पूरी जिंदगी बड़ी रानी की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। उस रात शालिनी सो नहीं पाई। कनक के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। शक का बीज बोया जा चुका था। अगले दिन सुबह जब बड़ी रानी सुनैना पूजा की थाली लेकर शालिनी को टीका लगाने आई, तो शालिनी ने पहली बार अपना चेहरा फेर लिया। सुनैना हैरान रह गई। उसने पूछा, शालिनी, क्या हुआ बहन? आज तुमने पूजा का टीका नहीं लगवाया? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? शालिनी के अंदर कनक का भरा हुआ जहर बोलने लगा। उसने बिना सुनैना की तरफ देखे रूखे स्वर में कहा, कुछ नहीं दीदी, बस मेरा मन नहीं है। और वैसे भी आप तो महारानी हैं, बड़ी रानी हैं। आपको मेरी चिंता करने की क्या जरूरत? आप जाकर अपनी पूजा कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुनैना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी छोटी बहन, जो उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज उसे ताने मार रही थी। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शालिनी, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग समझा ही नहीं। अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ। शालिनी ने झटके से कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे अब समझ आ गया है कि इस महल में मेरा स्थान क्या है। मैं आपकी उत्तरण और आपकी दया पर जीने के लिए नहीं हूं। इतना कहकर शालिनी अपने कक्ष के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुनैना बाहर खड़ी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन दूर खड़ी कनक यह सब देख रही थी और कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो रही थी। विष्णुपुरी के इस पवित्र महल में कलह का प्रवेश हो चुका था। दिन बीतते गए और शालिनी का व्यवहार और ज्यादा खराब होता गया। वह अब राजा सत्यवीर से भी कटी कटी रहने लगी थी। वह हर बात में अपनी उपेक्षा ढूंढने लगी। राजा सत्यवीर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार शालिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी के आंखों पर शक की पट्टी बंध चुकी थी। इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। राज्य के राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की कि राजा सत्यवीर के घर जल्द ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है। यह खबर पूरे राज्य में खुशी की लहर ले आई, लेकिन यही खबर शालिनी के लिए चिंता का विषय बन गई। कनक ने शालिनी के पास आकर कहा, सुना आपने महारानी, पुत्र होने वाला है। अगर यह पुत्र बड़ी रानी सुनैना की कोख से हुआ तो समझ लीजिए आपका खेल खत्म। वह भविष्य का राजा बनेगा और आप और आपके बच्चे उसके नौकर। अब आपको कुछ करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पुत्र आपकी कोख से हो या फिर बड़ी रानी की कोख कभी हरी ना हो। शालिनी डर से कांप उठी। यह तुम क्या कह रही हो कनक? मैं ऐसा पाप कैसे सोच सकती हूं? कनक ने डराते हुए कहा, तो फिर तैयार रहिए दासी बनने के लिए। धर्म और पाप की बातें कमजोर लोग करते हैं महारानी। राजपाट हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब जायज है। मेरे पास एक उपाय है। जंगल में एक अघोरी बाबा रहते हैं। उनके पास एक ऐसी भस्म है जिसे अगर बड़ी रानी के भोजन में मिला दिया जाए तो वह बीमार पड़ जाएंगी और कभी मां नहीं बन पाएंगी। बस यही एक रास्ता है महाराज को पूरी तरह अपना बनाने का। शालिनी का विवेक मर चुका था। ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। उसने कांपते हाथों से अपनी सहमति दे दी। अमावस्या की वह काली रात थी जब विष्णुपुरी के महल में एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने की तैयारी कर ली थी। दासी कनक, जो ईर्ष्या की आग में जल रही थी, वह उस तांत्रिक अघोरी के पास से वह जहरीली भस्म लेकर आ गई थी। उसने वह पुड़िया छोटी रानी शालिनी के हाथों में थमा दी। शालिनी के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक रानी थी, एक पत्नी थी और उससे भी बढ़कर वह सुनैना की छोटी बहन जैसी थी। आज उसके हाथों में अपनी ही दीदी के लिए जहर था। शालिनी ने डरते हुए कहा, कनक, मेरे हाथ नहीं उठ रहे। दीदी ने मुझे मां की तरह प्यार दिया है।
जब मैं बीमार होती थी तो वह रात भर मेरे सिरहाने जागी रहती थीं। आज मैं उन्हें यह जहर कैसे दे दूं? नहीं कनक, यह मुझसे नहीं होगा। मैं राजपाट के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा था जो उसे रोक रहा था, लेकिन कनक तो शैतान बन चुकी थी। उसने शालिनी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही कठोरता से बोली, महारानी, आंसुओं से राज नहीं चलते। आज अगर आप पीछे हट गईं तो कल को जब बड़ी रानी का बेटा राजा बनेगा और आपको धक्के मारकर महल से निकालेगा, तब ये आंसू काम नहीं आएंगे। याद रखिए, यह जहर नहीं, यह आपके भविष्य की सुरक्षा है। बस एक बार यह खीर बड़ी रानी को खिला दीजिए, फिर देखिए कैसे राज का ताज आपके सिर पर सजता है। कनक की बातों ने शालिनी के कमजोर मन को फिर से बदल दिया। डर और लालच ने प्रेम को हरा दिया। शालिनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने उस भस्म को खीर के कटोरे में मिला दिया। वह खीर, जो देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन असल में वह मौत का पैगाम थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ीं, बड़ी रानी सुनैना अपने कक्ष में पूजा कर रही थीं। उन्होंने भगवान शिव की आरती की और सबकी भलाई की प्रार्थना की। तभी शालिनी अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर वहां पहुंची। शालिनी के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सुनैना ने शालिनी को देखा तो वह बहुत खुश हुई। पिछले कुछ दिनों से शालिनी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, इसलिए आज उसे अपने कक्ष में देखकर सुनैना का चेहरा खिल उठा। सुनैना ने अपनी पूजा की थाली रखी और दौड़कर शालिनी के पास गई। शालिनी, मेरी बहन, तुम आ गई। मैं जानती थी कि तुम मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आओ बैठो। सुनैना ने बड़े प्यार से शालिनी का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में इतनी ममता थी कि शालिनी का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। उसे लगा कि वह धरती में समा जाए। शालिनी ने कंपाती आवाज में कहा, दीदी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। मुझे लगा कि शायद इससे आपका गुस्सा शांत हो जाए और आप मुझे माफ कर दें। सुनैना की आंखें भर आईं। उसने कहा, पगली, बड़ी बहन भी कभी अपनी छोटी बहन से नाराज होती है क्या? और तुमने अपने कोमल हाथों से मेरे लिए खीर बनाई, ये तो मेरे लिए अमृत के समान है। लाओ, मुझे खिलाओ। सुनैना ने बिना किसी शक के, बिना किसी सवाल के अपना मुंह खोल दिया। शालिनी का हाथ थर थर कांप रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह कटोरा फेंक दे और दीदी के पैरों में गिरकर सब सच बता दे, लेकिन तभी पर्दे के पीछे खड़ी कनक ने उसे घूर कर देखा। शालिनी ने अपनी आंखें बंद की और वह जहर मिली खीर का एक चम्मच सुनैना के मुंह में डाल दिया। सुनैना ने बड़े चाव से खीर खाई। वह बोली, वाह शालिनी, इतनी स्वादिष्ट खीर तो रसोइये भी नहीं बनाते। इसमें तो तुम्हारे प्यार का स्वाद है। सुनैना उस खीर की तारीफ करती रही और शालिनी अंदर ही अंदर मरती रही। उसने पूरी खीर सुनैना को खिला दी और वहां से भागने के बहाने बोली, दीदी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूं। शालिनी वहां से भागकर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। उधर कुछ ही देर बाद उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी रानी सुनैना को अचानक चक्कर आने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। पेट में एक ऐसी असहनीय पीड़ा उठी जैसे कोई अंदर से आंतें काट रहा हो। सुनैना दर्द से कराह उठी। आह, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? सेविका, कोई है? महाराज को बुलाओ। सुनैना की चीख सुनकर दासियां दौड़ी आईं। उन्होंने देखा कि रानी का गोरा चेहरा नीला पड़ रहा था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। महल में हड़कंप मच गया। खबर आग की तरह फैली। राजा सत्यवीर राजसभा में बैठे थे, तभी एक सेवक ने बदहवास होकर सूचना दी, महाराज, अनर्थ हो गया। बड़ी रानी जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, वह मूर्छित हो गई हैं। राजा सत्यवीर नंगे पैर ही राजसभा से दौड़ पड़े। जब वह सुनैना के कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनकी प्रिय पत्नी, जो सुबह तक हंस रही थी, अब बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। सुनैना, सुनैना, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ? राजा ने रोते हुए सुनैना का सिर अपनी गोद में रख लिया।
राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। राजवैद्य ने सुनैना की नाड़ी जांची, उनकी आंखों को देखा और चिंतित होकर सिर हिलाया। राजा ने घबराते हुए पूछा, वैद्य जी, क्या हुआ है मेरी रानी को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? राजवैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी के शरीर में किसी हलाहल विष का प्रवेश हुआ है। यह विष धीरे धीरे इनके प्राणों को सोख रहा है। मैं जड़ी बूटियों से इनके प्राण बचाने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन इनका बचना अब सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा पर निर्भर है। विष की बात सुनते ही राजा सत्यवीर सन्न रह गए। विष? लेकिन मेरे महल में मेरी रानी को विष कौन दे सकता है? यहां तो सब उनसे प्रेम करते हैं। राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। महल के एक कोने में खड़ी शालिनी यह सब देख रही थी। राजा का रोना और दीदी की यह हालत देखकर उसका कलेजा फट रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अब इस पाप की भागीदार बन चुकी थी। कनक उसके पास आई और धीरे से बोली, घबराइए मत महारानी, अब बस कुछ ही दिन की बात है, फिर सब कुछ आपका होगा। अपने चेहरे पर दुख का नाटक बनाए रखिए, वरना पकड़ी जाएंगी। दिन बीतने लगे, लेकिन रानी सुनैना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह कोमा जैसी स्थिति में चली गईं। न वह बोलती थीं, न सुनती थीं, बस एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। राजा सत्यवीर ने खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन रात सुनैना के सिरहाने बैठे रहते और शिव जी से प्रार्थना करते। महल की खुशियां मातम में बदल गई थीं, लेकिन इस मातम के बीच कनक और शालिनी की योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। कनक ने शालिनी से कहा, महारानी, अब राजा पूरी तरह टूट चुके हैं। यही मौका है उन्हें संभालने का। अब आप ही उनकी एकमात्र रानी हैं। उनके पास जाइए, उन्हें दिलासा दीजिए और धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी ओर खींचिए। शालिनी ने वैसा ही किया। वह राजा के पास जाती, उन्हें भोजन के लिए आग्रह करती और झूठी हमदर्दी दिखाती। राजा सत्यवीर को लगा कि इस दुख की घड़ी में शालिनी ही उनका सहारा है। वह नहीं जानते थे कि जिसे वह सहारा समझ रहे हैं, उसी ने उनकी दुनिया उजाड़ी है। समय का पहिया घूमा और एक दिन वह खबर आई जिसका कनक को इंतजार था। राजवैद्य ने बताया कि बड़ी रानी सुनैना अब शायद कभी मां नहीं बन पाएंगी। वह विष उनके गर्भाशय तक पहुंच गया है। यह खबर सुनते ही राजा सत्यवीर को गहरा आघात लगा। उनका वंश आगे बढ़ाने का सपना टूट गया था। तभी कनक ने बहुत ही चालाकी से राजपुरोहितों और मंत्रियों के बीच यह बात फैला दी कि राजा को वंश चाहिए और बड़ी रानी अब अक्षम है, इसलिए अब सारी उम्मीदें छोटी रानी शालिनी पर हैं। दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार वही हुआ जो कनक चाहती थी। राजा सत्यवीर ने भारी मन से राज्य की भलाई के लिए अपना ध्यान शालिनी की ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय बाद शालिनी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा सत्यवीर भी थोड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनकी प्रिय सुनैना अभी भी मृत्युशैया पर थी। 9 महीने बाद शालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके जन्म के समय एक अजीब घटना घटी। जैसे ही बालक रोया, महल के बाहर एक सूखा हुआ विशाल पेड़ अचानक गिर गया और आंधी चलने लगी। राजपुरोहित ने इसे अपशकुन माना, लेकिन कनक ने इसे दबा दिया। उसने कहा, यह तो बालक के तेज का प्रभाव है। बालक का नाम रखा गया विक्रांत। विक्रांत के जन्म के बाद शालिनी का कद महल में सबसे ऊंचा हो गया। अब वही पटरानी जैसी थी। दासी कनक अब मुख्य परिचारिका बन गई थी। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। उसने धीरे धीरे पुराने वफादार सेवकों को काम से हटाना शुरू कर दिया और अपनी पसंद के चापलूस लोगों को भर्ती कर लिया। उधर बड़ी रानी सुनैना को महल के एक पुराने और उपेक्षित कक्ष में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी सेवा के लिए सिर्फ एक बूढ़ी दासी छोड़ी गई, जिसका नाम था कावेरी। कावेरी बहुत ही शिव भक्त थी और उसे बड़ी रानी पर बहुत दया आती थी। पाप का घड़ा भर रहा था। शालिनी अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसके मन की शांति हमेशा के लिए खो चुकी थी। जब भी वह अपने बेटे विक्रांत को देखती, उसे उसमें सुनैना का दर्द दिखाई देता। उसे हर पल यह डर सताता कि कहीं मेरा पाप मेरे बेटे के सामने ना आ जाए। एक रात शालिनी को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव का त्रिशूल उसके बेटे की तरफ बढ़ रहा है।
और एक आवाज गूंज रही है, न्याय होगा, अवश्य होगा। शालिनी पसीने से लथपथ होकर उठ बैठी। वह समझ गई कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने जो बीज बोया था, अब उसके कांटे उसे चुभने वाले थे। समय अपनी गति से चलता रहा। जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही विष्णुपुरी का समय भी बहता गया। लेकिन महल के अंदर का समय मानो ठहर सा गया था। वह महल जो कभी हंसी और ठहाकों से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। पाप की नींव पर खड़ी इमारत कभी भी सुख का आश्रय नहीं दे सकती, यह बात अब धीरे धीरे सिद्ध होने लगी थी। 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। राजा सत्यवीर के बालों में सफेदी आने लगी थी, लेकिन यह सफेदी उम्र की नहीं, बल्कि चिंताओं और गम की थी। वह राजा जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, अब उनका कंधा झुक गया था। उनकी प्रिय पत्नी सुनैना अभी भी उसी कक्ष में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थीं। न वह हिल सकती थीं, न बोल सकती थीं। बस उनकी सांसें चल रही थीं, मानो यमराज भी शिवजी के भक्त की पत्नी के प्राण हरने से डर रहे हों। वहीं दूसरी ओर महल के आंगन में एक नया तूफान पल रहा था। वह तूफान था राजकुमार विक्रांत। विक्रांत अब 10 वर्ष का हो चुका था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था, बिल्कुल अपने पिता राजा सत्यवीर जैसा। लेकिन उसका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। जहां राजा सत्यवीर दया और धर्म की मूरत थे, वहीं विक्रांत क्रूरता और अहंकार का पुतला था। और विक्रांत को ऐसा बनाने वाली कोई और नहीं, बल्कि वही दासी कनक थी, जिसने उसे बचपन से अपनी गोद में खिलाया था। कनक ने विक्रांत के मन में बचपन से ही जहर भरना शुरू कर दिया था। वह उसे हमेशा यही सिखाती, राजकुमार, आप इस राज्य के भविष्य हैं। ये पूरी दुनिया आपके पैरों की धूल है। जो आपकी बात न माने, उसे कुचल देना ही एक राजा का धर्म है। दया करना कमजोरों का काम है। एक दिन की घटना है। सुबह का समय था। महल के बगीचे में राजकुमार विक्रांत अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बगीचे में एक बहुत ही सुंदर मोर नाच रहा था। मोर को देखकर विक्रांत की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह चमक खुशी की नहीं, बल्कि शरारत की थी। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साध लिया। पास खड़ी एक दासी ने यह देख लिया। उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं छोटे राजकुमार, अनर्थ मत कीजिए। यह मोर तो भगवान कार्तिकेय का वाहन है और बहुत सुंदर है। इसे मारना पाप है। विक्रांत ने उस दासी की तरफ देखा। उसकी आंखों में 10 साल के बच्चे जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि एक शैतान जैसी क्रूरता थी। उसने हंसते हुए कहा, पाप? मैं राजकुमार हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मुझे रोकने वाली तू कौन होती है? और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, विक्रांत ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा मोर की गर्दन में जा लगा। वह बेजुबान पक्षी तड़प तड़प कर वहीं मर गया। विक्रांत और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। देखा, मेरा निशाना कितना पक्का है, विक्रांत ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। यह शोर सुनकर रानी शालिनी वहां दौड़ी चली आईं। जब उन्होंने मरे हुए मोर और हंसते हुए अपने बेटे को देखा, तो उनका दिल बैठ गया। शालिनी ने विक्रांत का हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, विक्रांत, ये तुमने क्या किया? एक बेजुबान जीव की जान ले ली। तुम्हें दया नहीं आती? चलो अभी चलकर अपने पिताजी से माफी मांगो। विक्रांत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने अपनी मां शालिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कनक मौसी कहती हैं कि राजा कभी माफी नहीं मांगता, राजा सिर्फ दंड देता है। और आप मुझे डांटने वाली कौन होती हैं? पिताजी तो हमेशा बीमार वाली बड़ी मां के पास बैठे रहते हैं, उन्हें मेरी परवाह ही कहां है। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शालिनी सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो। ये वही शब्द थे जो कनक ने विक्रांत को रटाए थे। शालिनी को आज एहसास हुआ कि उसने अपना बेटा खो दिया है। उसने जिस पुत्र के लिए अपनी बहन समान सुनैना को जहर दिया, आज वही पुत्र उसके हाथ से निकलता जा रहा था। वह कनक की कठपुतली बन चुका था। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। उसने एक राक्षस को जन्म दिया है जो कल को विष्णुपुरी का विनाश करेगा। उधर महल के दूसरे कोने में एक अंधेरे कक्ष में, जहां सूरज की रोशनी भी कम ही पहुंचती थी, वहां राजा सत्यवीर बैठे थे। उनके सामने बिस्तर पर रानी सुनैना लेटी थीं। 10 साल हो गए थे।
सुनैना का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा सत्यवीर रोज घंटों वहां बैठते और सुनैना से बातें करते। लोग कहते थे कि राजा पागल हो गए हैं, एक बेहोश औरत से क्या बातें करना, लेकिन राजा सत्यवीर के लिए यही उनकी दुनिया थी। राजा ने सुनैना का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और रुंधे गले से बोले, सुनैना, आज 10 साल हो गए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? देख रही हो ना हमारा राज्य कैसा होता जा रहा है। मुझे विक्रांत की चिंता होती है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। काश तुम ठीक होती तो उसे अच्छे संस्कार देती। शालिनी न जाने क्यों उसे संभाल नहीं पा रही। उठो ना सुनैना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राजा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और सुनैना के गाल पर गिर गए। तभी कमरे में बूढ़ी दासी कावेरी प्रवेश करती है। कावेरी के हाथ में शिव जी का प्रसाद और बेलपत्र था। कावेरी ही वह एकमात्र दासी थी जो इन 10 सालों से निस्वार्थ भाव से बड़ी रानी की सेवा कर रही थी। उसे विश्वास था कि एक दिन भोलेनाथ जरूर चमत्कार करेंगे। कावेरी ने राजा को रोते हुए देखा तो उसका भी दिल भर आया। उसने कहा, महाराज, आप धीरज रखिए, महादेव सब देख रहे हैं। बड़ी रानी जी की सांसें अगर चल रही हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर है। शायद भगवान ने इन्हें किसी बड़े काम के लिए रोक रखा है। राजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कावेरी, मेरा धीरज अब टूट रहा है। मुझे लगता है कि मेरे ही पिछले जन्म के पाप हैं जो मेरी रानी भोग रही है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। कावेरी मन ही मन सब जानती थी। उसे थोड़ा थोड़ा आभास था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि षड्यंत्र है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि अब महल में कनक का राज चलता था। अगर उसने मुंह खोला तो कनक उसे मरवा देती और फिर बड़ी रानी की सेवा करने वाला कोई न बचता। इसलिए कावेरी ने मौन रहकर सेवा करना ही धर्म समझा। कावेरी ने वह बेलपत्र सुनैना के माथे पर रखा और उसके कान में धीरे से ओम नमः शिवाय का जाप किया। यह रोज का नियम था। शाम को राजसभा लगी। आज राजा सत्यवीर को दरबार में आना पड़ा क्योंकि प्रजा की कुछ समस्याएं थीं। दरबार में राजकुमार विक्रांत भी बैठा था। उसके बैठने का ढंग बड़ा ही अभद्र था। वह सिंहासन पर ऐसे पसरा था जैसे कोई शराबी बैठा हो। एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसने फरियाद की, महाराज, दुहाई हो, आपके सैनिकों ने मेरी फसल उजाड़ दी। वे वहां घोड़े दौड़ा रहे थे। मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे न्याय दीजिए। राजा सत्यवीर ने गंभीरता से सुना और आदेश दिया, यह बहुत गलत हुआ है। उस किसान को तुरंत शाही खजाने से हर्जाना दिया जाए और उन सैनिकों को दंडित किया जाए जिन्होंने ऐसा किया। तभी विक्रांत बीच में बोल पड़ा। उसने खड़े होकर जोर से कहा, रुको पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? एक मामूली किसान के लिए आप अपने ही सैनिकों को दंड देंगे? सैनिक राज्य की ताकत होते हैं। अगर उन्होंने खेत में घोड़े दौड़ा भी दिए तो क्या हुआ? यह पूरी जमीन राजा की है। हमें अभ्यास करने का पूरा हक है। इस किसान को एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, उल्टा इसे कोड़े मारकर बाहर निकाल देना चाहिए ताकि इसकी हिम्मत न हो दोबारा दरबार में आकर शिकायत करने की। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री, सेनापति और खुद राजा सत्यवीर अवाक रह गए। एक 10 साल के बच्चे के मुंह से इतनी निर्दयता भरी बातें। राजा सत्यवीर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, विक्रांत, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उन्हें कुचलना नहीं। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अभी तुम बच्चे हो, बड़ों के बीच बोलना सीखो। विक्रांत ने अपने पिता को घूर कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विद्रोह था। वह पैर पटकते हुए सभा से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, धर्म और न्याय की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। असली राजा वह है जिससे प्रजा डरे। राजा सत्यवीर ने सिर पकड़ लिया। उन्हें अपनी परवरिश पर शक होने लगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह परवरिश उनकी नहीं बल्कि उस नागिन कनक की है जो अब महल की असली रानी बनी बैठी थी। रात को शालिनी के कक्ष में कनक आई। शालिनी बहुत गुस्से में थी। उसने कनक को देखते ही कहा, कनक, यह सब क्या है? आज विक्रांत ने दरबार में महाराज का अपमान किया। उसने एक गरीब किसान को कोड़े मारने की बात कही। तुम उसे यह सब क्या सिखा रही हो? मैंने तुम्हें उसे पालने की जिम्मेदारी दी थी, बिगाड़ने की नहीं।
कनक ने एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी। वह अब शालिनी से डरती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि शालिनी का पाप उसे कनक का गुलाम बना चुका है। कनक ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, अरे मेरी भोली महारानी, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? विक्रांत में एक राजा के गुण आ रहे हैं। राजा को कठोर होना चाहिए। अगर वह आपके पति सत्यवीर जैसा नरम दिल बना रहा तो पड़ोसी राज्य उसे कच्चा चबा जाएंगे। मैं उसे शेर बना रही हूं। शालिनी चिल्लाई। शेर नहीं, तुम उसे राक्षस बना रही हो। मुझे मेरा पुराना बेटा चाहिए, मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। कनक का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह उठी और शालिनी के बहुत करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर डराने वाले अंदाज में बोली, आवाज नीचे महारानी। भूलिए मत कि आप इस कुर्सी पर किसकी बदौलत बैठी हैं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया और महाराज को उस खीर वाली बात बता दी तो सोचिए क्या होगा। विक्रांत तो बच्चा है, उसे शायद माफ कर दिया जाए, लेकिन आपको तो दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसलिए चुपचाप तमाशा देखिए और राज करिए। विक्रांत अब मेरा है, सिर्फ मेरा। शालिनी की जुबान तालू से चिपक गई। उसका अपना ही पाप अब उसके गले का फंदा बन गया था। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। कनक वहां से हंसते हुए चली गई। उस रात शालिनी को नींद नहीं आई। वह छिपते छिपाते बड़ी रानी सुनैना के कक्ष की ओर गई। दरवाजे की ओट से उसने देखा कि कावेरी सो रही है और दिए की मध्यम रोशनी में सुनैना का पीला पड़ा चेहरा चमक रहा है। शालिनी दबे पांव अंदर गई और सुनैना के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। उसने धीरे से सुनैना के पैर पकड़े और फुसफुसाई, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं जल रही हूं दीदी, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। वह राक्षस बनता जा रहा है। काश तुम उठ जाओ और उसे संभाल लो। मैं नर्क में जाने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लो। शालिनी के आंसू सुनैना के पैरों पर गिर रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। शायद यह शालिनी के सच्चे पश्चाताप के आंसू थे या शिव जी की कोई लीला। कोमा में पड़ी सुनैना की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई, बहुत ही मामूली सी हरकत, जिसे शायद शालिनी ने भी आंसुओं की धुंध में नहीं देखा। लेकिन हवा का रुख बदलने वाला था। विष्णुपुरी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन बादलों के पीछे सूरज अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। भगवान भोलेनाथ की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पिस्ती बहुत बारीक है। विक्रांत का अधर्म बढ़ रहा था और अधर्म का बढ़ना ही उसके विनाश की शुरुआत थी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल और बीत गए। अब वह छोटा बालक विक्रांत 20 वर्ष का एक बलशाली युवक बन चुका था। लेकिन उसके शरीर की ताकत जितनी बढ़ गई थी, उसकी बुद्धि उतनी ही भ्रष्ट हो चुकी थी। कनक की जहरीली परवरिश ने उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक अहंकारी शासक बना दिया था। विष्णुपुरी, जो कभी धर्म और न्याय की नगरी कहलाती थी, अब वहां भय का साम्राज्य था। राजा सत्यवीर अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उनका शरीर तो साथ दे रहा था, लेकिन मन पूरी तरह टूट चुका था। महल में अब राजा की नहीं बल्कि युवराज विक्रांत की चलती थी। और विक्रांत की डोर किसके हाथ में थी? वह थी कनक के हाथ में। कनक अब दासी नहीं रही थी, वह राजमाता जैसी बन बैठी थी। शालिनी नाम की तो महारानी थी, लेकिन उसकी हैसियत अब एक दासी से भी बदतर हो गई थी। वह अपने ही बेटे के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, सावन का पहला सोमवार था। पूरा नगर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन था। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। प्रजा अपने दुख दर्द भूलकर शिव जी का जलाभिषेक करने जा रही थी। युवराज विक्रांत अपने कक्ष में सो रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसे बहुत क्रोध आया। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या शोर है? किसकी हिम्मत हुई मेरी नींद खराब करने की? कनक, जो पास ही बैठी अंगूर खा रही थी, उसने आग में घी डालते हुए कहा, युवराज, यह प्रजा अब सिर पर चढ़ गई है। आप भावी राजा हैं और यह लोग उस शिव की पूजा में शोर मचा रहे हैं जिसने आपके पिता को कमजोर बना दिया। आपको इन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। विक्रांत गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधा मुख्य मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसके चापलूस सैनिक भी हो लिए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब कतार में लगकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई और विक्रांत वहां पहुंच गया।
उसने घोड़े से उतरते ही एक जोरदार लात मंदिर के मुख्य द्वार पर मारी। बंद करो ये सब! विक्रांत की दहाड़ सुनकर सब लोग सहम गए। संगीत और भजन रुक गए। सन्नाटा छा गया। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो राजा सत्यवीर के गुरु भी थे, वह आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, युवराज, यह भगवान का घर है, यहां क्रोध करना वर्जित है। आज सावन का सोमवार है, प्रजा को पूजा करने दीजिए। विक्रांत ने पुजारी को घूर कर देखा और एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया। बूढ़े पुजारी लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनकी पूजा की थाली गिर गई और सारा जल जमीन पर बिखर गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रघुकुल की मर्यादा वाला यह वंश इतना नीचे गिर जाएगा। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, सुन लो विष्णुपुरी वालों, आज से इस राज्य में सिर्फ एक ही भगवान है और वह हूं मैं, युवराज विक्रांत। जो मेरी पूजा करेगा वह सुखी रहेगा और जो इस पत्थर की पूजा करेगा उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। बंद करवाओ यह सब ढोंग। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत, जिसके हाथ कांप रहे थे, वह आगे आई। वह कोई और नहीं बल्कि कावेरी थी, जो छिपकर बड़ी रानी सुनैना की सलामती के लिए पूजा करने आई थी। कावेरी से रहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज में कहा, युवराज, पाप का घड़ा मत भरिए। यह वही महादेव हैं जिनकी कृपा से आपका जन्म हुआ है। अपने ही जनक का अपमान मत कीजिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। विक्रांत ने मुड़कर कावेरी को देखा। उसे याद आ गया कि यह वही दासी है जो उस बीमार बड़ी मां की सेवा करती है। विक्रांत हंसा, एक बहुत ही क्रूर हंसी। अरे, ये तो उस पागल औरत की दासी है। बुढ़िया, तू मुझे ज्ञान देगी? विक्रांत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस बुढ़िया को और इसे कोड़े मारकर नगर के बाहर फेंक दो, ताकि सबको पता चले कि मेरे खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। सैनिक कावेरी को घसीटने लगे। कावेरी चिल्लाई, हे भोलेनाथ, अब तो अपनी तीसरी आंख खोलो, अब तो पाप सिर से ऊपर जा चुका है। यह खबर जब महल में राजा सत्यवीर के पास पहुंची तो वह अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कनक ने महल के द्वार पर ही उन्हें रोक दिया। कनक ने राजा के सामने आकर ढिठाई से कहा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं? बुढ़ापे में आपको आराम करना चाहिए। बाहर युवराज राज्य संभाल रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। राजा सत्यवीर ने कनक को देखा। उनकी आंखों में आज एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, कनक, हट जा मेरे रास्ते से। आज मेरे बेटे ने महादेव का अपमान किया है। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तूने मेरे बेटे को राक्षस बना दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं। इससे पहले कि राजा कुछ और कहते, कनक ने इशारा किया और दो हट्टे कट्टे पहरेदारों ने राजा को पकड़ लिया। कनक ने हंसते हुए कहा, श्राप? अरे महाराज, आपके पुण्य तो कब के खत्म हो गए। अब आप नाम के राजा हैं। चुपचाप अपने कक्ष में जाकर बैठिए, वरना युवराज को पता चला तो वह आपका भी अपमान कर देंगे। राजा सत्यवीर बेबस हो गए। उन्हें अपने ही महल में अपने ही बेटे के सैनिकों ने नजरबंद कर दिया। वह अपने कक्ष की खिड़की से मंदिर की ओर देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, प्रभु, मुझे उठा लो। मुझसे अब यह अधर्म नहीं देखा जाता। मेरी ही संतान मेरा काल बन गई है। यह कैसा न्याय है तेरा? उधर मंदिर को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। शिवलिंग पर ताला लगा दिया गया। कावेरी को अधमरा करके जंगल के किनारे फेंक दिया गया। विष्णुपुरी में मातम छा गया। लोग अपने घरों में दुबक गए। किसी के घर चूल्हा नहीं जला। लेकिन कहते हैं कि जब धरती पर पाप का भार बढ़ जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और लालिमा आसमान में छाई हुई थी, विष्णुपुरी की सीमा पर एक अघोरी साधु का आगमन हुआ। उनका रूप बहुत ही विचित्र था। माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में चिमटा और आंखों में सूर्य जैसा तेज। उनके साथ कोई सेना नहीं थी, बस एक छोटा सा कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। साधु ने नगर के मुख्य द्वार पर कदम रखा। द्वारपालों ने उन्हें रोका। ए बाबा, कहां जा रहे हो? पता नहीं है युवराज विक्रांत का आदेश है, कोई भी साधु फकीर नगर में नहीं घुस सकता। भाग जाओ यहां से। साधु ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उनकी हंसी इतनी भारी थी कि द्वारपालों के रोंगटे खड़े हो गए।
साधु ने अपनी लाल आंखों से द्वारपाल को देखा और गंभीर आवाज में बोले, मूर्ख, हम आते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है। काल का बुलावा आया है इस नगरी के लिए। जा अपने युवराज से कह दे कि शिव का एक गण आया है, अगर हिम्मत है तो रोक ले। द्वारपालों को गुस्सा आया। उन्होंने अपने भाले साधु की तरफ किए। पागल हो गया है क्या? चल भाग यहां से, वरना। जैसे ही सैनिक ने भाला आगे बढ़ाया, साधु ने बस अपने चिमटे को जमीन पर पटका। ठन्नन! एक ऐसी आवाज हुई जैसे बिजली गिरी हो। उस आवाज की तरंग से ही सैनिक दूर जा गिरे। वे भयभीत होकर भागे। साधु बेरोक टोक नगर में प्रवेश कर गए। वह सीधे चलते जा रहे थे और उनके मुख से बस एक ही ध्वनि निकल रही थी, बम बम भोले, बम बम भोले। लोग अपनी खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, कौन है यह? क्या यह हमें बचाने आया है या यह भी विक्रांत के क्रोध का शिकार बनेगा? साधु चलते चलते राजमहल के ठीक सामने वाले चौराहे पर रुक गए। वहां उन्होंने अपना आसन जमा लिया। उन्होंने एक धूनी रमाई और आंखें बंद करके बैठ गए। यह खबर हवा की तरह महल में पहुंची। कनक और विक्रांत भोजन कर रहे थे। एक सैनिक ने हाँफते हुए आकर खबर दी, युवराज, अनर्थ हो गया। एक बहुत ही भयंकर अघोरी नगर में घुस आया है। उसने हमारे सैनिकों को बिना हाथ लगाए गिरा दिया। वह अब महल के सामने बैठा है और अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहा है। विक्रांत ने शराब का प्याला पटक दिया। फिर एक ढोंगी? आज तो मैं इन सब साधुओं का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मेरी तलवार लाओ। शालिनी, जो पास ही खड़ी पानी पिला रही थी, उसने घबरा कर कहा, बेटा मत जा, साधु संतों को सताना ठीक नहीं है। सुबह जो हुआ सो हुआ, अब और पाप मत कर। विक्रांत ने शालिनी को धक्का दे दिया। शालिनी गिर पड़ी। मां, तुम अपनी बकवास बंद रखो। आज मैं उस साधु का सिर काटकर नगर के चौराहे पर टांगूंगा, ताकि भविष्य में कोई भी भगवाधारी मेरी नगरी की तरफ देखने की हिम्मत न करे। विक्रांत अपनी नंगी तलवार लेकर क्रोध में भरा हुआ महल से बाहर निकला। उसके पीछे पूरी सेना थी। कनक भी छज्जे पर आकर यह तमाचा देखने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही विक्रांत उस चौराहे पर पहुंचा, उसने देखा कि साधु आंखें बंद किए बैठा है और उसके चारों तरफ एक अजीब सा प्रकाश है। लेकिन विक्रांत का अहंकार उसे यह सब देखने नहीं दे रहा था। विक्रांत ने गरजते हुए कहा, ए पाखंडी, खोल अपनी आंखें, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। किसकी इजाजत से तूने मेरी नगरी में पैर रखा? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में इतना गहरा सन्नाटा था कि विक्रांत भी एक पल के लिए सहम गया। साधु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बालक, हम इजाजत नहीं, भिक्षा मांगते हैं, और आज हम तेरे अहंकार की भिक्षा मांगने आए हैं। दे दे अपना यह झूठा घमंड, वरना यह तुझे ही जलाकर राख कर देगा। विक्रांत हंसा, मेरा घमंड? हाँ हाँ हाँ, तू मेरे सामने भीख मांग रहा है और बातें बड़ी बड़ी करता है। ले, मैं तुझे भिक्षा देता हूं, मृत्यु की भिक्षा। विक्रांत ने अपनी तलवार हवा में लहराई और पूरी ताकत से साधु की गर्दन पर वार करने के लिए दौड़ा। महल की खिड़की से देख रहे राजा सत्यवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हे महादेव, अनर्थ होने से रोक लो। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही विक्रांत की तलवार साधु के करीब पहुंची, साधु ने अपना हाथ भी नहीं उठाया। बस उनकी जटाओं से एक काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला और विक्रांत की तलवार पर लिपट गया। विक्रांत के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। वह हड़बड़ाकर पीछे हटा। साधु अपने आसन से खड़े हो गए। उनका कद अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, विक्रांत, तूने आज शिव के द्वार पर लात मारी है। तूने एक मां का अपमान किया है। तेरा पाप अब भर चुका है। आज से ठीक 7वें दिन, याद रखना, ठीक 7वें दिन, अमावस्या की रात, तेरे इस अहंकार का अंत होगा। तब तक तू जो कर सकता है कर ले, यह शिव का न्याय है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकाली और हवा में उड़ा दी। देखते ही देखते वहां धुआं छा गया, और जब धुआं छटा तो वहां कोई नहीं था। न साधु, न कुत्ता, न धूनी, सब गायब। विक्रांत वहां पसीने से लथपथ खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह स्वीकार करने से रोक रहा था कि वह डर गया है। उसने चिल्लाकर कहा, यह जादू है, यह सब नजर का धोखा है। ढूंढो उसे, पाताल से भी ढूंढ कर लाओ उस ढोंगी को। मैं उसे जिंदा जला दूंगा।
सैनिक इधर उधर दौड़े, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। महल में कनक के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। पहली बार उसे डर लगा था। 7 दिन बाद क्या होने वाला था? क्या सच में पाप का घड़ा फूटने वाला था, या फिर यह कनक की कोई नई चाल होगी इस भविष्यवाणी को झुठलाने की? उस अघोरी साधु की चेतावनी के बाद विष्णुपुरी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। 6 दिन बीत गए। इन 6 दिनों में युवराज विक्रांत ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसने महल के चारों तरफ हजारों सैनिक तैनात कर दिए थे। वह कहता था, देखता हूं कौन सा काल मुझे छू सकता है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर बैठ गया था। वह रात भर सो नहीं पाता था। शराब के नशे में वह अपने डर को दबाने की कोशिश करता रहा। वहीं दूसरी ओर दासी कनक भी घबरा गई थी। उसे पहली बार लगा कि उसका खेल खत्म होने वाला है। उसने तांत्रिकों से हवन करवाए ताकि विक्रांत पर कोई आंच ना आए, लेकिन पाप की हांडी जब भर जाती है तो उसे फूटना ही होता है। आखिरकार 7वें दिन की रात आ ही गई। वह अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे घिर आए जैसे प्रलय आने वाली हो। हवाएं चीखने लगीं। महल के दिए अपने आप बुझने लगे। रात के ठीक 12 बजे जब विक्रांत अपने कक्ष में बैठा अपनी तलवार की धार देख रहा था, अचानक उसे अपने शरीर में जलन महसूस हुई। जलन इतनी तेज थी जैसे किसी ने उसके खून में तेजाब भर दिया हो। मां, मुझे बचाओ! विक्रांत चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर शालिनी और कनक दौड़ कर आईं। उन्होंने देखा कि विक्रांत का शरीर नीला पड़ रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। विक्रांत तड़प रहा था, मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह साधु सच कह रहा था। मुझे बचा लो मां। अपने बेटे को मरता देख शालिनी का सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई बीमारी नहीं, यह उसके पापों की सजा है। वह रोते हुए विक्रांत के पास बैठी और चिल्लाई, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, यह मेरे पाप का फल है। पास खड़ी कनक ने उसे चुप कराने की कोशिश की। महारानी, चुप रहिए, होश में आइए। लेकिन आज शालिनी रुकने वाली नहीं थी। उसने कनक को जोर से धक्का दिया और राजा सत्यवीर के कक्ष की ओर दौड़ी। राजा सत्यवीर अपनी कुर्सी पर बैठे शिवजी का ध्यान कर रहे थे। शालिनी उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मार डालिए महाराज, मुझे सजा दीजिए, मैं डायन हूं, मैंने ही इस घर को बर्बाद किया है। राजा सत्यवीर ने हैरान होकर पूछा, शालिनी, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शालिनी ने रोते हुए अपना सारा पाप उगल दिया। महाराज, 20 साल पहले दीदी सुनैना बीमार नहीं पड़ी थी। मैंने उन्हें जहर दिया था। कनक के बहकावे में आकर राजपाट के लालच में मैंने अपनी ही दीदी को वह जहरीली खीर खिलाई थी, और उसी पाप की वजह से आज मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर रहा है। महादेव मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। यह सच सुनकर राजा सत्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पत्थर की मूरत बन गए। जिस पत्नी शालिनी को वह दुख की साथी समझते थे, वही उनकी बर्बादी की जड़ निकली। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुस्से से कांपे, लेकिन फिर उनका गुस्सा दुख में बदल गया। वह लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और बोले, तुमने सुनैना के साथ ऐसा किया? वह तो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। राजा सत्यवीर सीधे उस अंधेरे कक्ष की ओर भागे जहां रानी सुनैना पिछले 20 सालों से बेहोश पड़ी थी। शालिनी भी रोते हुए उनके पीछे गई। सुनैना के कक्ष में वह बूढ़ी दासी कावेरी अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। राजा सत्यवीर सुनैना के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गए और बच्चों की तरह रोने लगे। सुनैना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं उस नागिन के साथ रहता रहा जिसने तुम्हें डसा था। उठो सुनैना, देखो आज न्याय की रात है। शालिनी भी वहीं जमीन पर सिर पटकने लगी। दीदी, अगर तुम सुन सकती हो तो उठ जाओ। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जान ले लो, लेकिन विक्रांत को बचा लो, वह तड़प रहा है। तभी बाहर एक जोर की बिजली कड़की और महल की खिड़कियां खुल गईं। तेज हवा के साथ कमरे में रखे शिवजी के चित्र से एक बेल पत्र उड़कर सीधा रानी सुनैना के सीने पर आ गिरा। चमत्कार हुआ। 20 साल से पत्थर बनी सुनैना की उंगलियां हिलीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी बंद पलकें धीरे धीरे खुलीं।
राजा सत्यवीर और कावेरी की खुशी का ठिकाना न रहा। सुनैना, तुम होश में आ गई, सुनैना ने कमजोर आवाज में कहा। महाराज, पानी। राजा ने तुरंत उसे जल पिलाया। सुनैना ने अपनी आंखें पूरी खोली और देखा कि शालिनी उसके पैरों में पड़ी रो रही है। सुनैना, जो साक्षात ममता की मूरत थी, उसे 20 साल का दुख याद नहीं आया। उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन का रोना सुनाई दिया। सुनैना ने धीरे से हाथ बढ़ाकर शालिनी के सिर पर रखा। शालिनी, मत रो मेरी गुड़िया। शालिनी ने ऊपर देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ। दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया, मैंने आपको मारने की कोशिश की थी। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शिवजी ने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं पुरानी कड़वाहट क्यों रखूं? लेकिन विक्रांत कहां है? मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शालिनी ने बताया कि विक्रांत मृत्यु शैया पर है। सुनैना, जो अभी अभी होश में आई थी, उसने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। राजा और सेवकों की मदद से सुनैना विक्रांत के कक्ष में पहुंची। विक्रांत अंतिम सांसें ले रहा था। उसका शरीर काला पड़ चुका था। सुनैना को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सुनैना विक्रांत के पास गई। उसने विक्रांत के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मैंने जीवन भर सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे इस बेटे के प्राण बख्श दीजिए, इसके पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक मां की सच्ची पुकार महादेव ने सुन ली। सुनैना के हाथ से एक दिव्य ऊर्जा निकली और विक्रांत के शरीर में समा गई। विक्रांत का शरीर जो काला पड़ गया था, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी उखड़ती सांसें वापस आ गईं। विक्रांत ने आंखें खोली। उसने अपने सामने एक दिव्य तेज वाली स्त्री को देखा। उसे पहचानते देर नहीं लगी कि यह वही बड़ी मां है जिनका उसने और उसकी मां ने जीवन भर अपमान किया। विक्रांत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह उठकर सुनैना के चरणों में गिर पड़ा। बड़ी मां, मुझे माफ कर दो, मैं राक्षस हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। सुनैना ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब प्रण लो कि तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे। तभी कोने में छिपी कनक धीरे से खिसकने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि अब सब एक हो गए हैं, मेरी जान खतरे में है। उसने चुपके से गहनों की पोटली उठाई और पिछले दरवाजे से भागने लगी। लेकिन कर्मों का फल उसे भी मिलना था। जैसे ही कनक महल के पिछले बगीचे में पहुंची, अंधेरे में उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ा। सांप ने उसे डस लिया। कनक वहीं चिल्लाती हुई गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर सैनिक वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो जहर उसने दूसरों के लिए बोया था, अंत में उसी जहर ने उसकी जान ले ली। अगली सुबह विष्णुपुरी में एक नया सूरज उगा। राजा सत्यवीर ने राजसभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि युवराज विक्रांत को अभी राजा नहीं बनाया जाएगा। उसे पहले 5 साल तक सामान्य प्रजा की तरह रहकर सेवा करनी होगी और धर्म सीखना होगा। विक्रांत ने खुशी खुशी यह दंड स्वीकार किया। रानी शालिनी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सेविका के वस्त्र पहन लिए। उसने कहा, अब मेरा जीवन दीदी और महादेव की सेवा में बीतेगा। सुनैना ने उसे रोका नहीं, क्योंकि पश्चाताप ही पाप का असली प्रायश्चित है। विष्णुपुरी फिर से खुशहाल हो गया। हर सोमवार को राजा सत्यवीर, रानी सुनैना, शालिनी और विक्रांत एक साथ शिव मंदिर जाते और महादेव का जलाभिषेक करते। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन उसमें खुद ही गिरते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। अगर पापी भी सच्चे मन से प्रायश्चित करे और शरण में आए, तो वह उसे भी माफ कर देते हैं। लेकिन क्षमा मांगने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। अगर आपको भगवान भोलेनाथ की यह कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।